नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय पूरे देश में मकान सर्वे और जनगणना को लेकर लोगों के मन में डर और घबराहट बढ़ती जा रही है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर जब अधिकारी घर आएंगे तो क्या वो मकान के कागज़ मांगेंगे या रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी? क्या आधार कार्ड देना होगा? क्या OTP पूछा जाएगा? और अगर मकान पिता के नाम है लेकिन बेटे अलग अलग रह रहे हैं तो जनगणना कैसे होगी? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। कौन सा अधिकारी असली होगा, कौन सा फ्रॉड हो सकता है, क्या आपको दस्तावेज दिखाने चाहिए या नहीं, अगर कागज़ नहीं है तो क्या करना होगा, और आखिरकार ये सर्वे क्यों हो रहा है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी हर परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सरकार ने अब नई जनगणना प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस बार की जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण अभी शुरू हो चुका है, जिसमें मकान सर्वे यानी हाउसिंग लिस्टिंग का काम किया जा रहा है, जिसमें आपके घर की जानकारी ली जाएगी, जैसे कि मकान कैसे बना हुआ है, पानी की सुविधा है या नहीं, शौचालय है या नहीं, बिजली और गैस की व्यवस्था है या नहीं, परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार का मुखिया कौन है, और इस तरह के लगभग 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 2027 में जनसंख्या से जुड़ी जानकारी ली जाएगी, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम, उम्र, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति और दूसरी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अधिकारी घर आकर आपसे मकान की रजिस्ट्री, बैनामा, रसीद या ज़मीन के कागज़ मांगेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो चल रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि अपने सारे कागज़ तैयार रखो वरना परेशानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि अभी जो मकान सर्वे चल रहा है उसमें सामान्य तौर पर आपसे सिर्फ जानकारी पूछी जाएगी। सर्वे करने वाला कर्मचारी आपके जवाब ऑनलाइन दर्ज करेगा। कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि हर घर से रजिस्ट्री या ज़मीन के कागज़ अनिवार्य रूप से मांगे जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर भविष्य में किसी जानकारी की जांच होती है या फिर किसी व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो आप बाद में प्रमाण के तौर पर कागज़ मांगे जा सकते हैं। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात आती है फ्रॉड से बचने की, क्योंकि जैसे ही जनगणना और मकान सर्वे शुरू हुआ है वैसे ही बहुत सारे फर्जी लोग भी सक्रिय हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बनकर आपके घर आ सकते हैं और कह सकता है कि आधार कार्ड दिखाइए, OTP बताइए, बैंक डिटेल दीजिए या फिर दस्तावेज दीजिए। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। असली कर्मचारी हमेशा ID कार्ड के साथ आएंगे। अधिकतर कर्मचारी आपके आसपास क्षेत्र के ही होंगे, जैसे कि किसी सरकारी स्कूल के शिक्षक या स्थानीय कर्मचारी। आप उनसे पहचान पत्र मांग सकते हैं। अगर फिर भी आपको शक हो तो गांव के प्रधान सचिव या स्थानीय प्रशासन से पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी को भी OTP बिल्कुल मत बताइए, बैंक डिटेल मत दीजिए और बिना ज़रूरत अपने दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को मत सौंपिए। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर एक ही मकान में पिता और उनके शादीशुदा बेटे अलग अलग रह रहे हैं तो जनगणना कैसे होगी? दोस्तों, यहाँ नियम बहुत साफ है। अगर खाना अलग अलग बनता है यानी अलग अलग रसोई है तो हर परिवार अलग माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता अलग खाना बनाते हैं और शादीशुदा बेटे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग खाना बनाते हैं तो हर परिवार की अलग जनगणना होगी और हर परिवार की अलग फैमिली ID बनाई जाएगी। लेकिन अगर मकान और ज़मीन अभी भी पिता के नाम पर है तो मालिकाना हक में पिता का नाम ही दर्ज रहेगा। यानी परिवार अलग अलग माने जाएंगे, लेकिन मकान का मालिक वही व्यक्ति माना जाएगा जिसके नाम ज़मीन या रजिस्ट्री होगी। अब मान लीजिए कि आपने ज़मीन खरीद ली लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवाई, या फिर परिवार में बंटवारा हो गया लेकिन कागज़ अपडेट नहीं हुए, तो क्या होगा? दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सर्वे के दौरान ज़रूरी नहीं है कि आपसे कागज़ मांगे जाएं, लेकिन भविष्य में अगर किसी जानकारी की जांच होती है तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़मीन या मकान से जुड़े सभी ज़रूरी दस्तावेज सही तरीके से बनवा कर रखें। बहुत लोग बिना रजिस्ट्री ज़मीन खरीद लेते हैं या अधूरा लेन देन करते हैं और बाद में परेशानी होती है। इसीलिए आगे के लिए अपने कागज़ मजबूत रखना ज़रूरी है।
अब सवाल यह भी है कि सरकार आखिर यह सब जानकारी क्यों जुटा रही है। तो दोस्तों, सरकार का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि सही लाभार्थियों की पहचान करना है। सरकार जानना चाहती है कि किनके पास सुविधाएं हैं और कौन वास्तव में ज़रूरतमंद है, और कौन लोग गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ताकि भविष्य में योजनाओं का फ़ायदा सही लोगों तक पहुंच सके और जो लोग अब सक्षम हो चुके हैं उनका नाम सूची से हटाया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आपके मन का डर भी खत्म हो गया होगा। मकान सर्वे और जनगणना से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सही जानकारी दीजिए, सावधान रहिए और किसी भी फ्रॉड से बचकर रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई भी अफवाह या धोखाधड़ी का शिकार नहीं बने। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई ज़रूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।